इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत की तहकीकात। वफाकी काबीना ने कमीशन की तश्कील की मंजूरी दे दी। बाज़ाब्ता एलामिया जारी। साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी इंक्वायरी कमीशन के सरबराह होंगे। इंक्वायरी कमीशन के TORs अटॉर्नी जनरल और वज़ीर कानून तश्कील देंगे। कमीशन मामले की जांच करके रिपोर्ट पेश करेगा। कोई निज़ाम एहतसाब के बगैर नहीं चल सकता। एहतसाब मुझसे शुरू होकर नीचे आप लोगों तक जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास से खिताब। कहा कि मिलकर चैलेंजेस का मुकाबला करना है। काबीना अरकान वक्त ज़ाहिर किए बगैर काम शुरू करें। 5 साल में बरामदात दुगनी कर देंगे। बशाम वाक़े पर चीनी हुकूमत और अवाम के साथ हैं। दुश्मन चाहते हैं कि पाक चीन दोस्ती में फ़र्क आए। मार्च को बदकिस्मती से बशाम में एक बड़ा अंदोनाक वाक़या हुआ। अंदोनाक वाक़या की तहकीक फिलफौर की जाएगी और 20 में मुलव्वस पाए गए उनको करार वाकई मिसाली सज़ा मिलेगी। इंशाअल्लाह जब तक दहशत गर्दी का दोबारा खात्मा नहीं हो जाता हम चैन से नहीं बैठेंगे। पाकिस्तान को 7 से 8 अरब डॉलर का नया कर्ज प्रोग्राम मिलने का इम्कान। IMF ने क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए मुज़ाकरात का इंदिया दे दिया। 3 साल प्रोग्राम के लिए मुज़ाकरात 2 से 3 माह जारी रहने का इम्कान। नया बजट IMF शराइत पर तैयार करना होगा। बिजली गैस टैरिफ में इजाफा, कास्ट रिकवरी इस्लाहात, नए टैक्स इकदामात शराइत में शामिल। महंगाई में कमी आने तक पॉलिसी रेट में कमी नहीं होगी। सानिया 9 मई केसेस का पहला फैसला। गुजरावाले में 51 मुल्ज़िमान को 5-5 साल कैद की सजा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की सेंट्रल जेल में केस की समाअत। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। मुल्ज़िमान हसास तंसीबात पर हमले में मुलविस थे। हमले में पुलिस अफसर समेत 10 एहलकार जख्मी हुए। एक शहरी भी जान से गया। 4 गाड़ियां तोड़ी गईं। पंजाब का आइंदा 3 माह के लिए 670 अरब से जायद का ज़िमनी बजट मंजूर। अपोजिशन की कटौती की तमाम तहरीक मुस्तरद। बजट मंजूरी के दौरान अपोजिशन MPAs का एहतजाज। असम्बली इजलास गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी। पंजाब में बिजली चोरी, स्मगलिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। बिजली चोरी के खात्मे के लिए अहदाफ का तयन और 1 माह की डेडलाइन मुकर्रर। सनतों, कारखानों, दुकानों, घरों और शॉपिंग मॉल समेत हर कनेक्शन चेक होगा। मरियम नवाज ने मुलविस अफराद के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने की हिदायत कर दी। कोई भी काम वो कागजों के लिए नहीं है। मैं चैलेंज कर रही हूँ कि ये तमाम काम आपको ग्राउंड पे होते हुए नजर आएंगे। जो है अंडे कट्टे मुर्गियों वाले जो है वो नहीं कर सके कोई काम, तो इसमें हमारा कसूर तो नहीं है। फितना फसाद पार्टी है, वो सिर्फ बदतमीजी कर सकते हैं। उनको वही करने दें, उनको वही सूट करता है। पंजाब के लोग जो हैं उनकी खुशकिस्मती है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा की शक्ल में उनको एक प्रोग्रेसिव विजन रखने वाली खातून चीफ मिनिस्टर मिली है। अंडे कट्टे मुर्गियों वाले काम न कर सके तो हमारा क्या कसूर। फितना फसाद पार्टी सिर्फ बदतमीजी कर सकती है। विजन रखने वाली वज़ीर आला मिलना पंजाब के लोगों की खुशकिस्मती है। अज़मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, चैलेंज करती हूँ वज़ीर आला का कोई भी काम सिर्फ कागज़ों पर नहीं। वज़ीर आला इनकलाबी काम कर रही हैं। मरियम नवाज 18 घंटे काम करती हैं। कूड़ा ख़त्म नहीं हुआ, कूड़े के ढेर ख़त्म कर रही हैं। मुल्क में तेज बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी, जाती सर्दी ने यू टर्न ले लिया। इस्लामाबाद में बारिश से ठंड बढ़ गई। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में बरसात। मुल्तान के मुज़फ़्फ़रात और कानपुर में आलाबारी। आज़ाद कश्मीर में भी बादल बरस पड़े। बाबूसर टॉप, नांगा पर्वत, फेरी मेडोज और बटोगा टॉप में बर्फबारी। दासू के करीब लैंड स्लाइडिंग से शारा कराकरम बंद। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और जालाबारी। हादसात में 7 अफराद जाने गंवा बैठे, 9 अफराद जख्मी। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक जाम बहक अफराद में खातून और
4 बच्चे शामिल हैं। हादसा पिशावर, नौशहरा, बाजोड़, बन्नू और शांगला में पेश आए। मुख्तलिफ अजला में दीवारें और छतें गिरने के वाक़यात। 4 घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। ज़िला इंतज़ामिया को इमदादी सरगर्मियाँ तेज़ करने की हिदायत। सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब समंदर बुर्द हो गए। तुर्की में महाजरीन की कश्ती डूब गई। मरने वालों में एक पाकिस्तानी खानदान शामिल। कोयटा के रहायशी अली आगा, अहलिया और 4 बच्चों के हमरा कश्ती में सवार थे। बदकिस्मत खानदान इस्तांबुल में सुपुर्द खा। तुर्की हुकाम के मुताबिक 13 रोज़ की मुसलसल तलाश के बाद अब तक सिर्फ 23 लाशें निकाली जा सकी। कराची में डाकू राज एक और जिंदगी निकल गया। न्यू कराची अयूब गुट में पुलिस और डाकू में मुकाबला। जद में आकर राहगीर जान गंवा बैठा। पुलिस ने एक मुलजिम को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। साथी फायरिंग के तबादले में भाग निकला। तोबा टेक सिंह के तहलका खेज वाक़े की तहकीकात जारी। मारिया के कातिल भाई फैसल और बाप अब्दुल सत्तार की 2 रोज़ा रिमांड के बाद पेशी। अदालत ने मजीद 4 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। वीडियो बनाने वाला भाई शहबाज भी शामिल तफ्तीश। DNA के लिए सैंपल भिजवा दिए गए। अली ने किया और शफाकत खुदू ने किया है। उन्होंने मुझे दवाई खिलाई थी कबूतरों वाली, नशा दिया था उन्होंने। मेरे साथ जुल्म हुआ है, ज्यादती हुई, मुझे इंसाफ चाहिए। वो कहते थे अपनी मामा से राब्ता नहीं करना। मामा को बताया तो आप दोनों बहनों को मार देना। गोजरा में भी एक दिल दहला देने वाला वाक़े का इंकशाफ। बेटी का सगे बाप और चचा पर संगीन इल्ज़ाम। दावा किया सगा चचा ज्यादती करवाता रहा। 2 अफराद ने बड़ी बहन के सामने हवस का निशाना बनाया। वाक़या छुपाने के लिए बाप ने उसे मारने का हुक्म दे दिया। वालिदा और बहन का भी पुलिस पर अदम ताउन का इल्ज़ाम। मुतासरा ख़वातीन की वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से इंसाफ की अपील। खैरपुर में 3 बच्चों की पुरअसरार हलाकत की तहकीकात। इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक तीनों की मौत संदूक में दम घुटने से हुई। दम घुटने से बच्चों के मुंह से खून निकला। जिस्म पर तशद्दुद के निशानात पाए गए। 3 बच्चों के कत्ल का मुकदमा दर्ज। 2 बच्चों के वालिद की मुद्दत में कत्ल का मुकदमा दर्ज। खातून समेत 4 मुल्ज़िमान नामजद। कंदकोट में ऑपरेशन का 12वां रोज। टीचर के कातिल गिरफ्त में आए। ना ही कच्चे के डाकुओं को लगाम डाला जा सका। मुतादिद मुश्तबा अफराद ज़ेर हिरासत। तफ्तीश जारी। कई ठिकाने जला दिए गए। घोटकी में डाकुओं का घर पर दावा। बाप बेटे को अगवा कर लिया। डिजकोट रूरल हेल्थ सेंटर के इमरजेंसी रूम में अमले के डांस की वीडियो वायरल। डिस्पेंसर आतिफ और सैनिटरी वर्कर बशारत ने दीगर अमले के साथ वीडियो बनवाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। जिला हुकाम के नोटिस पर मुबैना माजरत महकमा इंक्वायरी रोक दी गई। मुत्तल्लिका अमले का तबादला। फ़लस्तीनियों के खिलाफ इजरायली जारहियत में कमी न आ सकी। 24 घंटे में मजीद 71 शहीद। खान यूनस में घर पर बमबारी से 22 फ़लस्तीनी शहीद। शुजाइया में सहूनी फोर्सेस के हमलों में 17 अफराद जाम शहादत नोश कर गए। गजा में ग़िज़ाई किल्लत से अमवात की तादाद 27 हो गई। मकबूजा मगरबी किनारे में इजरायली छापे के दौरान 1 फ़लस्तीनी शहीद। गजा में जंग में मजमूई शहादतें 32,623 तक जा पहुँची। वैश्वी इसराइल पर अमेरिका की नवाजिशात जारी। एक बार फिर अरबों डॉलर के लड़ाका तैयारे और बम भेजने का ग्रीन सिग्नल। गजा पर हमलों के लिए हजारों पाउंड बम और जदीद लड़ाका तैयारे देने की मंजूरी दे दी। फैसला अमरीकी वज़ीर दफा लॉर्ड ऑस्टिन की अमरीकी हम मनसब से मुलाकात के बाद सामने आया। पैकेज में 2000 पाउंड वजनी 1800 से ज़ायद बम और 500 पाउंड वजनी 500 बम शामिल। मुल्क में ईद की तैयारियों का आगाज। बाजारों में रौनकें बढ़ने लगी। ख़वातीन की बड़ी तादाद ने बाजारों का रुख कर लिया।
मनपसंद लिबास, मैचिंग ज्वेलरी और सैंडल्स के लिए भाव-ताव जारी। बच्चों ने भी फरमाइशों की लिस्ट बना ली। चश्मे, घड़ियां, जूते सभी अपनी पसंद के चाहिए। सऊदी अरब में माह सियाम के आखिरी अशरे का आगाज 50,000 से ज्यादा अफराद आज एतकाफ में बैठेंगे। इलाकाई मस्जिद में भी एतकाफ की तैयारियां। रमजान के 20 रोज में 82 लाख से ज्यादा अफराद ने उम्रा अदा कर लिया। हरमैन इंतजामिया के मुताबिक ज़ायरीन की आसानी के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाएंगे। स्कॉटलैंड की तारीख में पहली बार फर्स्ट मिनिस्टर की रिहाइशगाह आज़ान से गूंज उठी। मुस्लिम रहनुमाओं के एजाज़ में इफ्तार। मौलाना शेख रब्बानी ने मुख्तलिफ मजहबी रहनुमाओं के सामने आज़ान दी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। गंदगी का खात्मा, सेहतमंद माशरा। दुनिया आज इसी अज़म के साथ जीरो वेस्ट डे मना रही है। अक़वाम मुत्तहिदा ने ये दिन मनाने का फैसला 2022 में तुर्की की करारदाद की रोशनी में किया। जीरो वेस्ट प्रोग्राम का मकसद बढ़ती मौसमियाती तब्दीली पर काबू पाना है। दुनिया को सरसब्ज और साफ सुथरा माहौल फराहम करना है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कौमी टीम के कोचेस का ताहाल फैसला ना कर सका। तलाश के लिए वेबसाइट पर इश्तेहार लगा दिया। वाइट और रेड बॉल हेड कोचेस के लिए दरख्वास्तें तलब। उम्मीदवार 15 अप्रैल तक दरख्वास्तें जमा करा सकेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।